नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं। मतदान के पहले चरण की तारीख 19 अप्रैल अब एक दिन बाद ही है, जहां अब सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, महार रैलियां कर रही हैं, तो उसमें एक नाम शामिल होता नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट लगातार अब महारैलियां कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और राजस्थान में इस दौरान उन्होंने एक महारैली की है जिसको उन्होंने संबोधित किया है, जिसमें वो बीजेपी केंद्र सरकार को लेकर कई तमाम सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। पहले चरण का मतदान 19 तारीख को होगा। कल प्रचार का आखिरी दिन है और न सिर्फ इस राजस्थान के अंदर लेकिन पूरे देश में लोगों के अंदर एक बदलाव की एक टीस है। लोग ऊब चुके हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, कांग्रेस के प्रचार को, इंडिया अलायंस को लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। भाजपा की सरकार को परख चुके हैं, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हर मोर्चे पर वो नाकामयाब रहे। आज भी आगे का आश्वासन दे रहे हैं लेकिन अपनी रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा नहीं हो रही। मैं ऐसा मानता हूं कि ये चुनाव निर्णायक चुनाव है और पूरी ताकत से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान के अंदर मैं कह सकता हूं कि भाजपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी इस बार। हेलो, अब और क्या कह सकते हैं। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वेच्छा से किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब जाके पूरा बाहर आया। और अब कहने हैं कि हम इसको पारदर्शिता ला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के खातों को सीज करें, आपने चंदा लेकर ठेके दिए, वो एक ताल्लुक स्थापित हो रहा है ना धीरे धीरे। तो जनता सब बात को समझ रही है कि आप चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बहुत सारा पैसा इकट्ठा पार्टी ने किया और कांग्रेस के जो खातों को आप बंद करें। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन के तब जाके कांग्रेस के खातों को खोला गया। तो हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग इन सब बातों का संज्ञान ले और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सब पार्टियों को मिलनी चाहिए। जनता जिसको भी चुने वो सरकार बनाएगा, लेकिन चुनाव के दौरान अच्छे माहौल में चुनाव हो, मुद्दों पर चुनाव हो और सब लोगों को बराबर का एक बात रखने का और कहने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, ऐसे आरोप लगाने से लोग बात नहीं बनती है, आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। 10 साल से सरकार है और देश में जो खाई बन गई अमीर गरीब की, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इस प्रकार की है कि चंद लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, रोज़गार मिल नहीं रहे हैं, महंगाई कम नहीं हो रही है और जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोकतंत्र में जवाब देने से कैसे बच सकते हैं। हम जवाब मांग रहे हैं, पारदर्शिता मांग रहे हैं, जवाबदेही तय करने का अधिकार हम लोगों को है और हम करेंगे। सविता जी को पार्टी ने टिकट दिया था, उस टाइम सरकार हमारी थी, हमारी पार नहीं पड़ी। पूरे प्रदेश में सबसे कम अंतर से अगर कोई हारी थी तो सविता जी हारी थी, लेकिन सविता जी सांसद नहीं बन पाई। लेकिन सविता जी, मुरारी मीणा जी सांसद बनेंगे बनेंगे बनेंगे। और आप लोग मेरी बात सुनो ध्यान से, डीजे बजाने से, ताली बजाने से कोई सांसद नहीं बनने वाला। सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है, संसाधन है, सरकार की ताकत है, सब कुछ झोंक देंगे वो। उनकी भी नाक का सवाल है। सारे नेता घूम रहे हैं गाँव में, दिन के 30-30, 40-40 गांव जा रहे हैं। कोई चावल बांट रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई पद की धमकी दे रहा है, कोई भाषण। अरे भाई, ये लोकसभा के चुनाव हैं, ये दिल्ली का चुनाव है, ये नेताओं की नाक का सवाल नहीं है, देश के भविष्य का सवाल है। तो मुझे तो आप जितने नौजवान खड़े हो बता दो, जो गड्ढा पिछली बार चाकसू में हुआ था उसको तुम भाई भरोगे नहीं भरोगे। क्योंकि ये जब मैं दौसा का सांसद था तो चाकसू दौसा में नहीं आता था। जब से परिसीमन हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। और आप सब जानते हो, लोकसभा क्षेत्र दौसा का नाम स्वर्गीय पायलट साहब से जुड़ा है। मेरी माँ रमा जी यहाँ से सांसद रहे, मैं भी दौसा का सांसद रहा। यहाँ से शुरुआत हमारी हुई थी, मेरी शुरुआत हुई थी 20 साल पहले। तो 15 साल का सूखा है, कोई टोटका पोटका करो। और 4 जून को जब परिणाम आए, देखो भगवान ने चाहा तो हम जीतेंगे, माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन घर नहीं बैठना। अगर वोट पेटी में नहीं पड़ी, साए उस दिन बहुत हैं। कोई जीमने जा रहा है, कोई मायके, कोई बारात में, कोई ससुराल में, कोई नाच गा रहा है और वोट डालना भूल गए। जब तक पूरा वोट पेटी में नहीं पड़ेगा, आपकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी 19 तारीख को, तब तक पार नहीं पड़ेगी। हमारे जो प्रतिस्पर्धा करने वाली पार्टी भाजपा, उसको कम नहीं आंकना।
वो भी सारे घोड़े खोल के रखेंगे, छोड़ने वाले वो भी नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं, मुझे जनता पे भरोसा है और चाकसू के लोगों पे भरोसा है। ना सिर्फ हम गड्ढा भरेंगे, भारी बहुमत से चाकसू जीतेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। अब सविता जी देखो, मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, ये धर्मपत्नी मुरारी जी की। पहला चुनाव मुरारी जी ने लड़ा सविता जी को बांदीकुई विधानसभा का, नहीं जीत पाई। फिर मुरारी जी लड़े, वो जीत गए। पिछला लोकसभा चुनाव इनको लड़ाया, ये नहीं जीत पाई। तो मुरारी जी की चाल ये रहती है, पहले सविता जी को भेज दो, रास्ता साफ करती रहती है, कांटे कंकर हटा देती है, फिर मुरारी जाके बैठ जाती है। और वो इस बार जीतेंगे, मेरा मन ये कहता है। लेकिन पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी की जो सोच है, उसको जनता, मैं बहुत घूमा हूँ देश में चुनाव में, आपके आशीर्वाद से हर प्रदेश में जाने का मौका मिला। और आप पार्टी में जो छपता है वो हकीकत नहीं है। लोग बदलाव की आज टीस लगाकर बैठे हैं और बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा लेकिन आपके सहयोग से होगा। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है और मुझे खुशी है वेद सोलंकी जी, आपने आज एक अच्छा भाषण दिया। मैंने पहले भी कहा था तुम 6 पहले भाषण दे रहे थे, अलग बात है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। 19 तारीख को यह हाथ का निशान है, तो बटन दबाकर हमारी बहन के घरवाले को सांसद बनाना है, कविता जी को, ठीक है? पक्की बात? तुम अगर पक्की नहीं, मैं यही बैठ जाऊंगा चौकड़े मार। मुझे एक मीटिंग और करनी है जयपुर में, फिर कल मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड। लेकिन आप लोग इस चुनाव संभल के लड़ना है, आपकी जिम्मेदारी। मेरा तो फर्ज आपको बात बताने का है, समझाने का, निवेदन करने का है। बाकी आप सब कार्यकर्ता हो, आप एक एक आदमी, आप 500 वोट का मालिक है। अपने गांव में, ढाणी में, समाज में हम लोग घूमे फिरें और एक बदलाव लाएं। और दौसा से भारी जीत होगी तो सच में साथियों, और बताना चाहता हूँ, भविष्य की राजनीति को, राजनीति रुकती नहीं है, भविष्य की राजनीति को अगर आप ताकत देना चाहते हो, भविष्य की राजनीति के रास्तों को साफ करना चाहते हो, तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जीतना बहुत जरूरी है। मुरारी जी सांसद बनेंगे, राहुल गांधी के हाथों को ताकत मिलेगी, मेरे हाथों को ताकत मिलेगी, कांग्रेस पार्टी के हाथों को ताकत मिलेगी। मैं जो बोला सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? जिस गंभीरता से मैंने बात को बोला समझ में आ गया आप लोगों को? तो 36 कौम के लोग, हर मजहब के लोग कांग्रेस पार्टी के हाथ का बटन दबाएं और मुरारी मीणा जी को यहाँ से सांसद बनाकर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो आपने देखा कि किस प्रकार सचिन पायलट केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि लोग अब बीजेपी सरकार से ऊब चुकी है। वहीं अब जनता कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को आशीर्वाद देना चाहती है और अब वो सरकार में बदलाव चाहती है। वहीं वो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ मेरे सहयोगी तनुज मौजूद है और इनसे जानेंगे कि सचिन पायलट की कांग्रेस में मौजूदगी आखिर कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा पहुंचा सकती है। जी देखिए, आपका सवाल वाकई में बहुत अच्छा है क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में एक बड़ा नाम है। राजस्थान के लिए आपने पूछा कि उनकी मौजूदगी कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में कितने फायदे पहुंचा सकती है, तो मैं आपको बता दूं, अगर राजस्थान में अगर कांग्रेस को अपनी स्थिति अच्छे से बनाकर रखनी है, क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं राजस्थान में, तब से कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अगर वो सचिन पायलट को नाराज करती हैं या किसी भी दिक्कत से सचिन पायलट उनसे दूर होते नजर आते हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। ऐसे में सचिन पायलट की मौजूदगी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है 2024 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। वही मैं आपको बता दूं, देखिए आपने पहले सुना होगा कि सचिन पायलट का जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तनाव देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की वजह से ही सचिन पायलट ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने पार्टी के साथ नहीं छोड़ा। शायद आज वही कारण है कि कांग्रेस के लिए वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं 2024 के चुनावों में। और कांग्रेस ने शायद ऐसा भी हो सकता है कि सचिन पायलट से वादा कर रहा हो कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो केंद्र में आपको जरूर एक बड़ा पद दिया जाएगा, जिसके वो हकदार भी हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई बड़ा पद सचिन पायलट को दिया नहीं गया है, सिर्फ वो अध्यक्ष और महासचिव के तौर पर ही रह गए हैं सिमट कर। शायद यही कारण था कि सचिन पायलट ने हमेशा ये प्रयास करा कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाए। कांग्रेस पार्टी, शायद अशोक गहलोत एक बड़ा नाम है, इसलिए उनसे इस बात में बहस नहीं कर पाई और सचिन पायलट को वो उनका हक नहीं दिला पाई। तो शायद यही कारण है कि इस बार फिर से सचिन पायलट उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका धुआंधार प्रचार कर रहे हैं।
तनुज, देखिए तनुज, सचिन पायलट एक तरफ वो कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी अब ज्यादा सीटें जीतकर हासिल करेगी। देखिए वो विपक्ष में है, उनको ये कहना ही पड़ेगा, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी। लेकिन मैं आपको ओपिनियन पोल बता दूं अगर राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा लेकर आई है 400 पार का, उसे वो आसानी से तो मैं नहीं कह सकता पूरा करेगी, लेकिन पूरा करते दिखाई दे रही है। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से सीटें लेकर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। देखिए राजस्थान के अंदर तो ऐसी बातें अगर सचिन पायलट बोल रहे हैं तो ठीक है, वो उन तक ही अच्छी लगती है, लेकिन शायद इन बातों पर कोई भरोसा कर पाए, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति सभी से छुपी हुई नहीं। राजस्थान में बात करें तो काफी समय से कांग्रेस की जो स्थिति है वो अच्छी नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट लगातार दावे करते नजर आ रहे हैं और वो कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार वो राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीट हासिल करेगी। सचिन पायलट के इन तमाम बयानों को लेकर आप लोगों की क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।